तो सभी को जय मसीह की। आज हम उत्पत्ति के 15वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब्राहम के साथ यहोवा का वाचा बांधने का वर्णन। इस बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्बल हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तब उसने उनसे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूँ कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इस सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार से उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चित जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा, और उनके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों के अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात कैनियों, कजियों और कदमोनियों, हितियों, परिजियों, रपाइयों, अमोरियों, कनानियों, गिर्गाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। आमीन। दोस्तों, आप ये जो बाइबल रीडिंग जो पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। किसी एक सब्सक्राइब ने कमेंट किया है कि उत्पत्ति 1 का 26 और 27 का अर्थ समझाओ मुझे, और ये विक्रांत धनवादा ने कमेंट किया है। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इसका अर्थ यह है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, मतलब मनुष्य को बुद्धि, प्रेम, समझ, निर्णय लेने की शक्ति दी गई है। नर और नारी करके दोनों को समान रूप में मूल्यवान है। परमेश्वर की दृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों बराबर है। मनुष्य को जिम्मेवारी दी गई है, धरती, पशु, प्रकृति की देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। मनुष्य विशेष है, सारी सृष्टि में केवल मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। यही इसका अर्थ है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और भी ज़्यादा समझने के लिए आप मुझे
मेरे वीडियो को और आगे देखिएगा तो मैं आपके हर सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।